हिमाचल, स्वागत है आपका। करेंगे खबरों की शुरुआत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता करके पेट्रोलियम के लिए बातचीत की। इस दौरान उनके साथ सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 45 देशों के साथ पेट्रोलियम के निर्यात के लिए बातचीत जारी है। वहीं उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा, निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 45 देशों से पेट्रोलियम के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है और 26-27 देशों से हो रहा है। हम उसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, मतलब रशिया से लेके वेनेजुला से लेके सब जगहों से, ताकि केवल और केवल मिडिल ईस्ट पर हमारा जो है वो दबाव न रहे। तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही, और जो बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो बताया अन्य फ्यूचर की हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, थोरियम एनर्जी, हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आज 50% ग्रीन एनर्जी से पावर जनरेशन कर रहे हैं। वो सारी चीजें कर रहे हैं। मगर आपने विदेश नीति की बात कही तो मैं एक याद दिला देना चाहता हूं, विपक्ष की नीयत कितनी खतरनाक है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये हम लोग से कह रहे थे कि आप लोग रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मानवीय आधार के ऊपर यूक्रेन के साथ खड़े हो। जबकि हमारा मेजॉरिटी ऑयल रूस से आ रहा था उस समय, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, और कोल्ड वॉर एरा की लीगेसी की वजह से आज भी हमारे मोर देन 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। यानी जहां से हमारे हथियार आ रहे हैं, जहां से तेल आ रहे हैं, तुम उसके खिलाफ वोटिंग कर दो। अब आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई तो कह रहे हैं आप गाजा के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं। गाजा से हमें धेला नहीं आता। इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट, साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस इक्विपमेंट और जो ड्रिप फार्मिंग यानी ये कृषि जो सूखे इलाकों में की जाती है, वो यहाँ के लोगों को उस विषय का उतना ध्यान नहीं आता होगा, वो कैसे की जा सकती है वो करके दिखाएं। यानी उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अब आइए, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के देश यानी सऊदी अरब, जद्दा, बहरीन, कतर, इन सब जगहों पर भी बम्बार्डिंग हो रही, जहां 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। वो कह रहे खुल के आप ईरान के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में नहीं थे, हमने दोनों में संतुलन बनाया। वो कह रहे खुल के खिलाफ में आ जाओ मिडिल ईस्ट देशों के, यानी 1 करोड़ भारतवासियों की जान खतरे में डाल दो। वैसे उसमें 75% मुस्लिम है, उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई, अमेरिका ने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? नहीं की। अब जहां तक उसकी अर्थव्यवस्था की बात है तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। यानी हम अमेरिका से 4.5 लाख करोड़ रुपया कमाते हैं। लड़ जाओ। जिससे तेल आ रहा, हथियार आ रहा, उस रूस से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? जिससे इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट आ रहे हैं, उस इजराइल से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? जिससे 4.5 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हो, उस अमेरिका से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? यानी केवल लक्ष्य ये है कि कैसे भी होकर भारत में कोई अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो जाए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो अराजकता में आशा देखना चाहते हैं, वह विपक्ष का चरित्र। इन विदेश नीति के समस्त आरोपों को यदि व्यक्ति सम्यक विश्लेषण करेगा, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, वो क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये